आप सभी लोगों को नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन हो रहे हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। कई बार पेरेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है फीस को लेकर, या यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनको लेकर, या क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में समअप करूँगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें और मुझे आशा है कि आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगा। तो आइए हम बात करते हैं पहले कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के बारे में। तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेक्शन टेस्ट होना है कक्षा 6 में, वो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो बच्चे इस साल यानी 2020-21 में 5वीं क्लास में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही जो है 6 क्लास में एडमिशन के लिए इस फॉर्म को भर सकते हैं। छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिनको मैंने नोट डाउन किया हुआ है ताकि आप लोगों को बताने में आसानी होगी। तो कई बार फीस की बात आती है, तो मैं यहाँ पर फीस के लिए आपको बता दूँ कि नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक कोई भी फीस नहीं पड़ती। उसके बाद कक्षा 9 से कक्षा 12 तक 600 रुपये पर मंथ फीस पड़ती है, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक। फिर SC/ST यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गर्ल्स और BPL अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं, उनके लिए भी कोई फीस नहीं पड़ती। दूसरा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चों की फीस 1500 रुपये पर मंथ है, अर्थात जिनके माँ या बाप या दोनों में से कोई एक सरकारी नौकरी में है तो उसको 1500 रुपये पर मंथ फीस देनी पड़ती है। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक भी SC/ST, गर्ल्स और बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों की कोई फीस नहीं लगती। अब सुविधाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका बोर्डिंग, लॉजिंग, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ब्रेकफास्ट की अगर मैं बात करूँ, ब्रेकफास्ट 7:30 से 8 तक होता है मोस्टली, यही रूटीन फॉलो होता है। फिर करीब 1:30 बजे से लेकर जो है 2:30 बजे तक जो है आपका लंच होता है। उसके बाद फिर आपको डिनर होता है जो कि अमूमन 7:50 से 8:30 तक चलता है। उसके बाद 4 बजे एक रिफ्रेशमेंट के तौर पे 4 साढ़े 4 बजे बच्चों को जो है केले वितरित किए जाते हैं, स्नैक्स वितरित किए जाते हैं, बिस्कुट्स हो सकते हैं, उसमें चाय मिलती है। स्पेशली चाय नहीं कहूँगा बल्कि कम्प्लान जो होता है, कम्प्लान या हॉर्लिक्स, इस तरीके की चीज़ें दूध में मिलाकर दी जाती हैं। तो भारत सरकार बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जो मेस में मेनू बनता है वो विभिन्न तरीके का होता है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, न्यूट्रिशंस मिल सके। इसीलिए हर दिन जो है कुछ ना कुछ चेंज होता है। अब फिर बात कर लेते हैं, इनरोलमेंट की बात कर लेते हैं। तो कक्षा 6 में किसी भी नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में जो स्ट्रेंथ होती है वो 80 बच्चों की स्ट्रेंथ होती है। 2 सेक्शन होते हैं, 6A, 6B, और हर सेक्शन में 40-40 बच्चों की स्ट्रेंथ का मानक तय किया गया है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो पहले फेज में जो एग्ज़ाम होना है कक्षा 6 में वो 10 अप्रैल 2021 को होगा, जो कि 11:30 बजे से स्टार्ट होगा सभी जेएनवीज के लिए। लास्ट डेट पहले 15 दिसंबर थी, लेकिन अब लास्ट डेट इसकी बढ़कर 29 दिसंबर हो गई। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको भरिए। अपने पास में, पड़ोस में, गांव में, जो भी आपके रिलेटिव्स में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, 6ठी क्लास में नवोदय में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो उसको भरवाइए, क्योंकि अभी भी काफ़ी समय है। एग्ज़ाम फीस की अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम फीस कोई फीस नहीं लगती है, एग्ज़ाम फीस निल होती है, कोई आपको एग्ज़ाम फीस इसमें नहीं देना। अंकों से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। तो इसमें कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि हमारे बच्चे ने जो अंक स्कोर किए हैं एग्ज़ाम में, अगर उसे हमें देखने का कोई प्रोविज़न है या नहीं है। तो ऐसा कोई यहाँ पर सुविधा नहीं है। मतलब आपके बच्चे ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसको दिखाने का यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है।
चाहे वो सेलेक्ट हो और चाहे सेलेक्ट ना हो। ना सेलेक्टेड बच्चों का दिखाया जाता है, नॉट सिलेक्टेड बच्चों का दिखाया जाता है। दूसरी चीज़, कई बार जैसा कि और एग्ज़ाम में होता है, बोर्ड के एग्ज़ामों में, कि आप रीअसेसमेंट, रीइवैल्यूएशन करवा सकते हैं, उसकी एक नॉमिनल फीस होती है, उस फीस को देके जो है, पर यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है। पेपर हो गया तो आप दोबारा उसको रीइवैल्यूएशन, मतलब उसका दोबारा मार्क्स चेक नहीं होगा। एक चीज़ और होती है कि 9th क्लास में माइग्रेशन में, आपको बता दूं, जिस तरीके से 6th में एडमिशन होता है उसी तरीके से 9th में भी होता है और उसी तरीके से 11th में होता है। तो जो 9th के बच्चे होते हैं उनको भारत सरकार की एक स्कीम के तहत जो है बच्चों को दूसरे स्टेट्स में भेजा जाता है, ताकि वो वहाँ की भाषा को, वहाँ के लैंग्वेज को एडाप्ट कर सके, और दूसरे स्टेट के बच्चों को जो है, जो आपका होम नवोदय है वहाँ पर लाया जाता है 9th क्लास के लिए, ताकि वो एक इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, कल्चर के एक्सचेंज का आप मान के चलो कि एक दूसरे से घुल मिल चले, और इस तरीके से एक राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का प्रोविज़न किया गया है। तो इसमें एक प्रोविज़न है, अगर 9th क्लास में कोई बच्चा मना करता है कि हम नहीं जाएंगे, तो उस केस में आप उस बच्चे को उस विद्यालय से निकाला भी जा सकता है, प्रोविज़न है। तो आपने, क्योंकि कई बार होता है नहीं सर हम नहीं जाएंगे, या पेरेंट्स बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे, वहाँ की क्लाइमेटिक सिचुएशन क्या है, वहाँ की जियोग्राफिकल सिचुएशन क्या है, मेरा बच्चा सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ कि बच्चा जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस बच्चे ने जिस डिस्ट्रिक्ट में 3rd से लेकर 5th क्लास तक की पढ़ाई की है, वो उसी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय में अप्लाई कर सकता है। जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रेजिडेंस हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, किसी दूसरे रेजिडेंस में नहीं। SC ST और OBC को कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। अगर आप SC ST या OBC का सर्टिफिकेट लगाएंगे तभी आपको जो है इसकी सुविधा मिलेगी, या जो भी इसमें आप लोगों को भारत सरकार की तरफ से रिजर्वेशन है वो मिलेगा। इसमें ये चीज़ है कि ये जो सर्टिफिकेट होंगे वो 30 मार्च 2020 को या उससे पहले के बने होने चाहिए, उसके बाद के नहीं होने चाहिए। दूसरा, जो बच्चे रूरल कैटेगरी, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अपने स्कूल के ग्रामीण होने का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। तो ये कंसर्न अथॉरिटी जो भी है उससे रिलेटेड जो है वो उसका सर्टिफिकेट देगी कि हाँ ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में आता है। हैंडीकैप बच्चों की बात करें तो उनके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा साइन किया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अगर मान लीजिए किसी को हियरिंग इम्पेयर्ड है या फिर कोई और प्रॉब्लम है जो है, तो आपको जो है, जो CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर है उस डिस्ट्रिक्ट का, उससे जो है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ला के जमा करना हो। ट्रांसजेंडर को भी अपने जेंडर के रिगार्डिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्राप्त सर्टिफिकेट जमा करना। ट्रांसजेंडर जो ना मेल में है ना फीमेल में है, उसको जो है उसको भी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो बच्चे की एज है वो 1/5/2008 से लेके 30/4/2012 के बीच में होनी चाहिए, यानी 1/5/2008 से पहले का ना हो और 30/4/2012 के बाद का ना हो। और ये सभी कैटेगरीज के लिए, चाहे वो SC हो, ABC हो, सभी के लिए ये मान्य होगा। अर्थात एज से रिलेटेड इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। सीट्स की रिजर्वेशन की बात करें तो 75% सीट्स जो होती हैं वो रूरल एरियाज के बच्चों के लिए होती हैं और 25% शहरी क्षेत्र के लिए होती हैं। जो बच्चे, एक और चीज़ में भूल गया, जो बच्चे हैंडीकैप्ड हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नाम्स हैं उसके तहत रिजर्वेशन मिलता है। अब इसके एग्ज़ाम की बात करें कि सिलेक्शन टेस्ट कैसे होता है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, तो देखिए इसमें 3 पेपर होते हैं। मैं आपको तीनों के बारे में एक एक करके बताता हूँ। पहला पेपर है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता का, जो कि 40 क्वेश्चन जिसमें होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, और जो समय दिया जाता है वो आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है, यानी 1 घंटा। दूसरा पेपर होता है अरिथमेटिक टेस्ट, अंकगणित से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं, और इसमें आपको समय मिलता है 30 मिनट का, अर्थात आधा घंटा। फिर लैंग्वेज टेस्ट होता है, और लैंग्वेज टेस्ट में भाषा का टेस्ट होता है। फिर इसमें आपको इसमें भी 20 क्वेश्चन होते हैं,
25 मार्क्स के होते हैं और इसमें भी समय मिलता है आपको आधे घंटे का। तो इस तरीके से पूरा पेपर 2 घंटे का होता है। एक सबसे विशेष बात यह है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं। तो आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी जो मैंने आपको दिया, क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर भी अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट करिए, कमेंट में पूछिए, जो है आपको जो है उसका जवाब मिलेगा। एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि जो भी बच्चा है आपके रिलेशन में या आपके जान पहचान में, तो आप उसको ज़रूर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरवाएं। अभी डेट इसकी बढ़ गई है, 29 दिसंबर हो गई है, तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि मैंने आपको नवोदय विद्यालय का प्रोफाइल बता दिया है। चलिए कुछ एक चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। अगर पढ़ाई की बात करें तो अमूमन जो क्लासेस होती हैं वो 8:30 बजे से स्टार्ट होती हैं। 8 बजे से प्रेयर शुरू हो जाती है, उसके पहले 7:30 बजे से जो है मेस शुरू हो जाता है। 7:30 बजे से मेस शुरू होता है, 8 बजे से असेंबली शुरू होती है, 8:30 बजे से क्लासेज होती हैं जो कि 1:30 बजे तक चलती हैं, कहीं कहीं पे 1 बजे तक भी चलती हैं, डिपेंडिंग ऑन द, लेकिन अमूमन सबका ही होता है। फिर जो है 3 बजे से लेकर 4 बजे तक या 4:30 बजे तक रिमीडियल क्लासेस होती हैं। ये वो क्लासेस होती हैं जो वीक बच्चों के लिए करवाई जाती हैं, टीचर आते हैं पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर आपको जो है समय मिलता है फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। आप खेलना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं, कोई सा भी गेम खेलना चाहते हैं, तो बच्चों को शारीरिक शिक्षक जो है हर तरीके के गेम के बारे में बताते हैं। ताइक्वांडो है, कहीं पर जूडो है, कैरम है, क्रिकेट है, खो खो है, कबड्डी है, तो ताकि बच्चे का पूरा विकास हो सके, बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके, उसका मेंटल भी, उसका फिजिकल भी, हर तरीके का, इंटेलेक्चुअल भी, बौद्धिक तौर पे जो है बच्चा। इसके बाद फिर शाम को एक क्लास होती है 6 से लेकर 7:30 बजे तक। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना ध्यान दिया जाता है और हर क्षेत्र में, ताकि बच्चे का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक हर तरीके से विकास हो सके। तो नवोदय विद्यालयों की स्थापना ही इसी को ध्यान में रखते हुए की गई। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फॉर्म भरवाएं ताकि वो इससे लाभान्वित हो सके। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, आपको बताया जाएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड मैं अक्सर आपको इस वीडियो में देता रहूँ। धन्यवाद।